वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं एपीआई से डाटा को फेच करने की कि हम डाटा को एपीआई से फेच किस तरह कर सकते हैं। तो लारावेल का मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। देखें, एपीआई एपीआई है, वो हम जहाँ से मर्जी कलेक्ट कर लें, ठीक है। सो लारावेल का मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको उसकी एपीआई मैंने अभी रिसेंटली बनाई है। एपीआई के ऊपर हम एक अलग से सीरीज़ बनाएंगे, मैं वो एपीआई आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी एपीआई है और मुझे अपने इस लारावेल के प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना है अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के साथ और एपीआई से डाटा को फेच करना है ताकि मैं यहाँ पर जो है ना इसको लेके आ सकूँ। सो लेट्स सी, ये मेरे पास लारावेल की एपीआई है जो बनी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे बिकॉज ये हमारा जो कोर्स है वो रिएक्ट का कोर्स है, तो हम रिएक्ट में रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये लगाना है, ये यूज़ इफेक्ट भी लगा हुआ है। इसको मैं हटा देता हूँ फॉर द टाइम। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है जिसको मैं फेच कस्टमर्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू एरो फंक्शंस ही बनाएंगे, जाहिर सी बात है। एरो फंक्शंस बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं कंसोल डॉट लॉग कह के फॉर द टाइम इसमें टेस्टिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि देखिए, जब भी आप कभी इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट खोलें तो जब आप लोड करते हैं उसको, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा ये वाला पेज यानी कि ये वाला कंपोनेंट लोड हो तो एपीआई से डाटा ऑटोमेटिकली फैच हो रहा हो, तो उसके लिए मुझे यूज़ इफेक्ट जो है वो लगाना पड़ेगा, ये जो ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ है। मैं जस्ट इसको यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है। ताकि मैं चेक कर लूँ कि मेरा ये फैच कस्टमर्स वाला जो फंक्शन है ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। ये सबसे जो है ना इफ़ेक्टिव पार्ट है हमारी रिएक्ट का। अगर आपको ये आ जाता है तो आप समझिएगा कि आपको रिएक्ट आ गई है, ठीक है। अगर आपको लारावेल नहीं आती तो मैं आपको एक दो वेबसाइट्स ऐसी बताऊंगा जहाँ से आप फेक एपीआईज भी ले सकते हैं, बल्कि हम वहाँ से भी लेके ट्राई कर लेते हैं ड्यूरिंग द क्लास ही। अच्छा जी। अच्छा जी, ये मैंने इसको रिफ़्रेश कर लिया। रिफ़्रेश करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मुझे आदत है तो मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ। यू कैन सी दैट, ये पता नहीं किस चीज़ की वार्निंग शो हो रही है, लिव इट। यू कैन सी दैट ये मेरा टेस्ट शो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरा काम कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको हेलो सर लिख के एंटर करता हूँ तो यू कैन सी ये हेलो सर आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा यूज़ इफेक्ट जो है ना, सब्सक्राइब, आपको मैसेज भी दे देना साथ साथ, ठीक है। आ, ये देखिए ये काम कर रहा है, ठीक है। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप ज़्यादा सारी ऐसी वीडियोस देख सकें। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है हमारी, अच्छा अच्छा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एपीआई को फेच करना है, ओके। एपीआई है मेरे पास, ये आपके सामने मौजूद है इस वक्त, ये वाली ये। अच्छा, अब यहाँ पर एपीआई को फेच करने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि मैं एक्सियोस का पैकेज इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। एक्सियोस का पैकेज है, बहुत अच्छे पैकेज है, वेरी गुड है। रिडक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा रिएक्ट में, व्यू में, एंगुलर में, तीनों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन इसके अलावा इससे मज़ीद थोड़ा सा आसान, जो कि ये एक्सियोस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, एक फेच का फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। हम इस फेच के फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेच का फंक्शन एक तो आसान भी है और दूसरी बात, ये हमारी एपीआई को निकाल कर मेरी एपीआई से डाटा को लेकर आएगा और लेकर मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो लेट्स सी, हम डायरेक्टली यहाँ पर रिसर्च करने के बजाय इसको यूज़ करके देखते हैं। इसके लिए आपको कोई पैकेज कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, तो ये ऐसे ही चल जाएगा। यहाँ पर मैं क्विकली फेच लगाता हूँ, ओके। और फेच लगाने के बाद अपनी एपीआई को कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉल करके कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको एपीआई दे दी। अब एपीआई से इस फेच का काम है डाटा लेना। अब हमने इससे डाटा को कैच करना है, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर इसको कुछ देना पड़ेगा। मैं रिस्पॉन्स में इसको बोलता हूँ कि भाई जो भी मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पर भी एक सवाल है कि सर जेसन में तो पीछे से ही आ रहा है, आप दोबारा जेसन में क्यों कन्वर्ट करना है? यहाँ पर करना ज़रूरी है ताकि अगर पीछे से डाटा मुझे सिंपल अरे की फॉर्म में भी आए तो कम से कम यहाँ पर जेसन में आ जाए, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में जेसन इज़ अ डिफरेंट थिंग और लारावेल में जेसन इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके। अब यहाँ पर दोबारा से मैं देन लगाता हूँ और डाटा को मैं लेके एक दफ़ा कंसोल डॉट लॉग में डाटा को प्रिंट करवा देता हूँ, ओके। मैं इसको अलग अलग लाइंस में पास कर लेता हूँ ताकि हम कन्फ्यूजन ना रहे हमारे में। और मैं अब यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए ये मेरा डाटा जो कि एपीआई में मुझे यहाँ पर
मिल रहा था ये मुझे यहाँ पर भी मिल रहा है। ये बार बार इस वजह से कॉल हो गया है 2 दफ़ा, बिकॉज ये यूज़ इफेक्ट में है तो ये ऑटो कॉल हो रहा है, ताकि अगर कोई अपडेट भी आए तो हमें पता लग जाए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मुझे अपने पास टेबल में यहाँ पर फेच करना है। यहाँ पर मुझे एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी जिसको मैं कांस्टेंट कस्टमर्स बोलता हूँ। इसके इसी प्रोजेक्ट के ऊपर एक एडवांस लेवल का कोर्स भी मौजूद है। आई विल सजेस्ट कि इसको देखने के बाद आप उसको देखिएगा, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और मैंने बड़ी आसान तरीके से उसके अंदर चीज़ों को समझाया और एक पूरा प्रोजेक्ट भी बनाया है। अब इसके बाद भी हम ज़रूर एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने रिएक्ट के अंदर, पहले हम रिएक्ट में बनाएंगे, फिर एंगुलर में बनाएंगे, फिर व्यू में बनाएंगे, ताकि तीनों का कंपैरिजन हो जाए और बनाएंगे सेम प्रोजेक्ट। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये मैं कस्टमर्स के अंदर ले आ रहा हूँ और मैं कहता हूँ भाई कि इस डाटा को मेरे सेट कस्टमर्स यानी कि मेरे इसमें डाल दो। अब यहाँ पर मेरी स्टेट के अंदर मेरा ये डाटा आ गया। अब मुझे यहाँ पर एक लूप लगाना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पर अपने कस्टमर्स को पकड़ता हूँ और कस्टमर्स को पकड़ने के बाद मैप में डालता हूँ। मैप में डालने के बाद मैं इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़र ले लेता हूँ एंड यूज़र में लेने के बाद मैं सिंगल स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ इसके अंदर ये डाल देता हूँ, ये सेम लूप। अब क्योंकि टेबल हेडिंग है तो मैं यहाँ पर फेच करके मैं कहता हूँ भाई जहाँ जहाँ टी एच है वहाँ वहाँ टी डी लगाओ और फॉर द टाइम इसी को पकड़ के मेरे लूप में चला दो। ओके, लेट्स सी नाउ। ये जी मेरे पास लूप है, देखते हैं कि ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल ये मेरा डाटा रिपीट हो रहा है, वेरी गुड। अब मैं क्विकली अपने डाटा को यहाँ से कॉल कर लेता हूँ। ओके, यूज़र डॉट आई डी, यू कैन सी दैट ये मेरा यूज़र डॉट आई डी है। ठीक है, उसके बाद यूज़र डॉट नेम। ओके, यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे नेम्स आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये सेव हो गया, बिल्कुल हो गया, आ जाने चाहिए। दिस वन मैं वापस आता हूँ, लेट्स सी नाउ। ये देखिए ये नेम आ गए। इसी तरह अच्छा ये एपीआई डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है पीछे से। ठीक है, सो ये ना समझिएगा कि यहाँ पर कोई और चीज़ भी लगी हुई है जो आपको पता नहीं है। ईमेल भी लगा लिए और यहाँ से मैंने व्हाट्सएप भी लगा लिया, यूज़र डॉट व्हाट्सएप। ओके, यू कैन सी दैट्स इट। यहाँ पर मैं एक बटन लगा रहा हूँ दोस्तों, इस बटन को मैं बोल देता हूँ दिस वन, बटन को मैं बोल देता हूँ डिलीट। ओके, क्लास बटन, बटन डेंजर, फिर बटन एसएम। ओके, ये हाँ यहाँ हम एक डिलीट की ऑप्शन बना देंगे। इसके साथ एक और ऑप्शन बना लेते हैं हम एडिट की। ओके, और इसको मैं सक्सेस बोल देता हूँ। तो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास डिलीट की ऑप्शन भी आ जाएगी और एडिट की ऑप्शन भी आ जाएगी, दिस वन। ठीक है, एंड ये देखिए ये यूज़ है एंड दिस वन, तो ये देखिए ये एडिट की ऑप्शन भी आ गई। लेकिन अब मसला है यहाँ पर, अच्छा एक और काम ना कर ले हम, यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म तो है, हम इस फॉर्म को यहाँ पर 3 कर देते हैं एंड यहाँ पर 9 कर देते हैं और क्विकली यहाँ पर एक एडिट का कॉलम बना देते हैं और दोस्तों एक यहाँ पर हम डिलीट का कॉलम बना देते हैं। ओके, और ये एडिट का कॉलम आ गया हमारे पास जो कि आपके सामने मौजूद है और उसके बाद एक डिलीट का कॉलम आ गया। ठीक है, दिस वन एंड यू कैन सी दैट्स फाइन। अब ये मेरा फॉर्म भी आ गया है और ये मेरा डाटा भी आ गया और ये मेरा डाटा थ्रू एपीआई आ रहा है, यू कैन सी दैट दिस वन। मैं आपको लारावेल का प्रोजेक्ट भी रन करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं ऑलरेडी इसको रन करके रखूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। सो दैट्स इट, यहाँ से हमने लारावेल की एपीआई को फेच किया है और फेच करके यहाँ पर लगा दिए। यहाँ पर बाजू का आपको एरर भी आ सकता है कि टू मैनी रिक्वेस्ट है, एपीआई नहीं चलेगी, तो कोई मसला नहीं है, 2 मिनट वेट करके चला लिए, बिकॉज ये लोकल सर्वर है, लोकल सर्वर पे ऐसे एरर्स आते हैं। इट्स ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।